आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी। आप देख रहे हैं प्यार में। दोस्तों, जब से लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं, जब से भाजपा की तो मट्टी ही खराब हो गई। खास तौर पर उत्तर प्रदेश से उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते थे जो भाजपा के साथ हुआ। भाजपा के सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच जो जंग जारी है, लगातार उसकी खबर हमारा चैनल आप तक पहुंचा रहा है कि कैसे केशव प्रसाद मौर्य जो है लगातार बागी है। और बागी ही सिर्फ नहीं, यहां तक कि उनके साथ जो अब दूसरे डिप्टी सीएम जिनका नाम ब्रजेश पाठक है, अब वो भी योगी आदित्यनाथ को खुला चैलेंज कर रहे हैं। अब आप सोचिए कि एक ही प्रदेश के दो उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच की इस तरह की जंग जो है, और वो भी जंग किस पार्टी के बीच, यानी कि जो अपने आप को सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है, उनके बीच इस तरह की जंग जो है वो दर्शा रही है कि इस बार एनडीए जो है वो बैसाखियों के सहारे टिकी है। एनडीए की हालत खराब है और अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लगातार केशव प्रसाद मौर्य जो है वो शक्ति प्रदर्शन तो कर ही रहे हैं, और केशव प्रसाद मौर्य के साथ उनको मजबूती जो मिली है वो ब्रजेश पाठक से मिली है, क्योंकि ब्रजेश पाठक लगातार जो है वो खामोश थे। अब जो है अपने कार्यालय में आने वाले हर विधायक और मंत्री और सांसद और जितने भी संगठन के लोग उनसे मिलने आते हैं, उन तमाम लोगों की फोटो जो है लगातार सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं। और एक बड़ी खबर जो आपको निकल कर आ रही है वो आपको भी चौंका देगी कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ क्या हो रहा है, जबकि मेन स्ट्रीम मीडिया से तमाम खबरें गायब हैं। 10 दिनों के अंदर 45 विधायक और 10 मंत्री के साथ जो है अपनी फोटो डाल चुके हैं। कितने? 45 विधायक और 10 मंत्री, यानी कि 55 मंत्री के मतलब 55 लोग जो है वो बड़े पदों पर, यानी कि विधायक और मंत्री 55 लोग जो है एक साथ बागी हो चुके हैं। अब सोचिए कि जब 55 लोग पार्टी को छोड़ देंगे तो फिर क्या होगा। या और एक तरफ अखिलेश यादव जो है लगातार अपने ऑफर पर टिके हुए हैं। अपना जो उन्होंने ऑफर दिया था संसद में भी उन्होंने बोला कि मानसून सत्र चल रहा है, बरसात का मौसम है, ऑफर जो है वो अभी लंबा चलेगा, ऑफर जो है वो आपके लिए बाकी है। तो लगातार अखिलेश यादव जो है वो सरकार गिराने की जो है वो कल्पना कर रहे हैं, यानी कि उनकी जो है ये सोच है कि सरकार जो है वो गिर जाएगी। लगातार जो है अब मंत्रियों के फोटो जो डाले जा रहे हैं, अब उससे ही पता चल रहा है कि मात्र 10 दिन के अंदर 45 विधायक और 10 मंत्रियों के साथ अपनी फोटो डाल चुके हैं। इससे साफ पता चल रहा है कि 45 विधायक तो बागी हो ही चुके थे योगी आदित्यनाथ की गैर मौजूदगी में, केशव प्रसाद मौर्य से मिल रहे हैं। वही हाल योगी आदित्यनाथ का यह है कि योगी आदित्यनाथ भी डिप्टी सीएम के बिना कई मीटिंग कर चुके हैं। अब आप सोचिए कि डिप्टी सीएम जो है वो योगी आदित्यनाथ के बिना मीटिंग कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ डिप्टी सीएम के बिना, यानी कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच की इतनी बात खराब हो चुकी है कि एक दूसरे के मीटिंग तक में पहुंचना जो है वो उचित नहीं समझ रहे हैं। पहले तो लगातार हमने आपको तो खबरें दिखाई थी किस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य 48 घंटे के अंदर 2 बार जो है दिल्ली दौरा कर चुके, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात की, और अब योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंच चुके हैं। अब योगी आदित्यनाथ जो है यहाँ पर क्या किससे मुलाकात करेंगे, क्या कुछ खबरें आएंगी, यानी कि क्या हो सकता है, क्या ये दोनों डिप्टी सीएम हटाए जा सकते हैं या फिर मुख्यमंत्री की गद्दी जा सकती है। ये तो सब कुछ जब क्लियर होगा जब कुछ ऑफिशियली ऐसा बयान आ जाएगा। अब बात तो यह है कि डिप्टी सीएम बिना सीएम और सीएम जो है वो डिप्टी बिना बिना डिप्टी सीएम के जो है मीटिंग कर रहे हैं। लगातार इनकी मीटिंग जो है वो अलग अलग चल रही है। अब इसी बीच ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश तो सिर्फ अब राम भरोसे बचा हुआ है। दोस्तों, 14 जुलाई को जो लखनऊ में बीजेपी के कार्य समिति की बैठक हुई थी, उसके बाद से उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो है काफी हलचल तेज हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक जैसे दोनों उप मुख्यमंत्री ने जो है खुला चैलेंज दे दिया। अब आप सोचिए कि बगावत के बाद 10 दिनों में 45 विधायक और 2 एमएलसी करीब 10 मंत्रियों के साथ अपनी फोटो जो है सोशल मीडिया पर डाल चुके हैं। तो अब इससे साफ पता चल रहा है कि सब कुछ बीजेपी के अंदर खाने तो ठीक नहीं चल रहा है। अब प्रधानमंत्री मोदी तो हर रोज ये सोच रहे हैं कि मैं अपनी एनडीए की गद्दी कैसे बचाऊं। वहीं उत्तर प्रदेश के अंदर जो हालात दिख रहे हैं, इससे साफ पता चल रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी हालात बेहतर नहीं है। अब इस हालात बेहतर नहीं के बीच जो इस वक्त सबसे बड़ी पार्टी तीसरे नंबर की बनी है, जिसका नाम समाजवादी पार्टी है, वो लगातार ये अटकलें लगा रहे हैं कि जैसे ही ये सरकार गिरेगी हम सत्ता में जो है काबिज हो जाएंगे। सत्ता में काबिज कैसे होंगे उसका उन्होंने तरीका अपनाया कि केशव प्रसाद मौर्य को जो है वो खुला ऑफर दे रखा है। अब ये लगातार ये सोचा जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य क्या अखिलेश यादव के साथ जाएंगे,
क्योंकि जो ये फोटो डलने का जो काम चल रहा है, 45 विधायक और 10 मंत्री, ये 55 लोग अगर बागी हो गए तो योगी आदित्यनाथ की नींद मतलब इस खबर से उड़ चुकी है। और यही जो है अब सीधा ये फैसला हो रहा है कि उत्तर प्रदेश के जो चुनाव होंगे उसमें क्या होगा। अगर उत्तर प्रदेश में सरकार गिर जाती है, जो अभी कई सारे विधानसभा चुनाव है, उनमें एनडीए का क्या होगा। एनडीए का लगातार लोग एक के बाद एक साथ छोड़ रहे हैं, लगातार इनके बनाए हुए कानून का जो है इनके ही लोग विरोध कर रहे हैं। अब इससे साफ पता चल रहा है कि अब एनडीए के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। योगी आदित्यनाथ को अपनी कुर्सी बचानी जो है वो बहुत मुश्किल है। योगी आदित्यनाथ हर रोज एक नई मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बगावत कम होने का नाम नहीं ले रही है। बगावत जो है लगातार जारी है। केशव प्रसाद मौर्य लगातार जो है वो बगावत पर उतरे हुए हैं। ब्रजेश पाठक उनके साथ उतर चुके हैं, उनके साथ तमाम विधायकों की मीटिंग चल रही है, एमएलसी की मीटिंग चल रही है, मंत्रियों की मीटिंग चल रही है। अब ये तमाम मीटिंग जो है अलग तरीके से, तो कहीं सीएम कर रहे हैं तो कहीं डिप्टी सीएम कर रहे हैं। अब डिप्टी सीएम और सीएम एक दूसरे के सामने बैठने तक को तैयार नहीं है, एक दूसरे का चेहरा देखने को तैयार नहीं है। अब ये सब कुछ जब ये खबरें पहुंच रही है, अब इससे ये पता चल रहा है कि बीजेपी को शायद अपनी गद्दी बचानी बहुत मुश्किल है। क्योंकि बीजेपी जो दावे ठोक रही थी अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार का जो इन्होंने रट्टा लगाया था, जो कसम खाई थी, जो बोर्ड लगाए थे कि इस बार तो 400 पार करके ही रहेंगे। कुछ विधायक, कुछ लोग तो ऐसे हुए जो इनके प्रत्याशी थे, उन्होंने तो कसम खा ली थी कि इस बार 400 पार और हम संविधान को बदलेंगे। लेकिन जनता जो है वो जनार्दन होती है और उन्होंने इनको सबक सिखाया, और खास तौर पर उत्तर प्रदेश की जनता ने सबक सिखाया, जिसके बाद जो है ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य बागी हो चुके हैं। अब इन दोनों ने जो है ये ठान ली है कि योगी को हटाना है। योगी से वैसे अमित शाह की जो है सब कुछ ठीक नहीं चल रही है योगी और अमित शाह के बीच, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने जो लोकसभा चुनाव में अमित शाह को लिस्ट भेजी थी, यानी कि सांसदों की, वो लिस्ट जो है बिल्कुल नकार दी। और अमित शाह, यानी कि जो इस वक्त पार्टी में अमित शाह जो है वो गृह मंत्री है, गृह मंत्री ने उस पूरी लिस्ट को जो है कट कर दिया था। उसके बाद से इन दोनों के बीच सब कुछ खटपट चल रहा था। अब इन्हीं के बीच जब डिप्टी सीएम और सीएम के बीच की जो जंग जारी है, जंग के बीच क्या होगा, यानी कि ऊंट किस करवट बैठेगा। अब तो सवाल यह है, क्योंकि गद्दी बचानी है, अब पार्टी बचानी है, गद्दी बचानी है, और गद्दी के साथ साथ इज्जत बचानी है। क्या इज्जत बचेगी, पार्टी बचेगी, गद्दी बचेगी, या फिर कुछ नहीं बचेगा? क्या खाली हाथ चले जाएंगे? और अगर ये सब कुछ हुआ तो बाबा का बिल्डोजर का जो एक रौब दबदबा था वो सब क्या होगा, खत्म हो जाएगा। अखिलेश यादव लगातार हमलावर है, विपक्ष लगातार हमलावर है, लगातार विपक्ष की आंखें जो है वो उत्तर प्रदेश पर टिकी हुई है कि उत्तर प्रदेश से अगर रास्ता क्लियर होता है, यानी कि अगर योगी आदित्यनाथ की गद्दी चली जाती है, तो उत्तर प्रदेश तो साफ हो जाएगा कि बीजेपी का भी उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ नहीं रहा, यानी कि देश के अंदर कुछ नहीं रहा। क्योंकि उत्तर प्रदेश एक सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य है और ये किंग मेकर के तौर पर काम करता है। उत्तर प्रदेश ही तय करता है कि केंद्र का नेतृत्व कौन करेगा। उत्तर प्रदेश जो है वो एक बहुत बड़ा राज्य है और उस पर जो है तमाम राजनीति टिकी हुई है। अब पूरी वीडियो को देखकर आप क्या कुछ सोचते हैं, क्योंकि लगातार आपका चैनल पीआरबी आप तक वो खबरें पहुंचा रहा है जो मेन स्ट्रीम मीडिया से गायब है। अब पूरी वीडियो को देखकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, ताकि हम उन पर और आगे जो है खबरें बना सके। तो आप क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय जरूर दें। हमारी बातों से कितना सहमत है उसके लिए भी अपनी राय जरूर दें। जब तक के लिए तो आपसे अलविदा, फिर मिलूंगा किसी वीडियो के साथ। जब तक देखते रहिए पीआरबी।